नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कन्या लग्न वर्गो एसेंडेंट वालों के लिए जुलाई 2023 का महीना कैसा रहेगा। वर्गो लग्न से मेरा मतलब है नंबर 6 आपके इस खाने में लिखा होगा जन्म कुंडली में, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल है। मैं कन्या राशि की बात नहीं कर रहा, यानी जहाँ चंद्रमा है वहाँ अगर 6 नंबर लिखा है, कन्या राशि है, तो ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि सारे वीडियोस मैं लग्न से बनाता हूँ, फर्स्ट हाउस जिसको बोलते हैं एसेंडेंट लग्न। देखिए, तो हेडिंग ये है कि फिनिश योर इम्पोर्टेंट वर्क, अपने जो भी इम्पोर्टेंट काम है 25 जुलाई के पहले आप उसको कर लें। आपके लिए ये बहुत शुभकारी टाइम है रहेगा 25 जुलाई के पहले, खास करके 8 जुलाई से 24 जुलाई तक। आप जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम हैं, अगर उसको आप इस ड्यूरेशन में, इस दौरान अगर आप कर सकते हैं तो 8 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में आप उसको कर लीजिए। अन्यथा 25 जुलाई से फिर 1 अक्टूबर तक, पूरा अगस्त और सितंबर, 25 जुलाई से 1 अक्टूबर तक आपका लग्नेश 12वें स्थान, जिसको दुर्भाग्य स्थान भी बोलते हैं, 12th हाउस में चले जाएंगे बुध, जो आपके लिए दुर्भाग्य का कारक रहेगा। इस समय खर्चे बहुत बढ़ेंगे आपके 25 जुलाई के बाद से लेके 1 अक्टूबर तक। तो फिनिश ऑल योर इम्पोर्टेंट वर्क बिफोर 25 जुलाई। 8 जुलाई से 24 जुलाई लग्नेश आपके बुध 11वें स्थान पर है। 11वें स्थान में कोई भी ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये फ्रेंड्स का भी घर है। इस ड्यूरेशन में, इस दौरान 8 जुलाई से 25-24 जुलाई तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे, इंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। फ्रेंड सर्कल में आपके सेलिब्रेशंस भी होंगे। इट इज़ अ गुड टाइम टू मेंटेन फ्रेंडशिप। और आपके जो फंड्स मैनेजमेंट है, इसके लिए भी, फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए भी बहुत अच्छा फेज रहेगा 8 जुलाई से 24 जुलाई। पिछले 2 सप्ताह से, यानी 24 जून, मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, 24 जून से 7 जुलाई तक, यानी इसके पहले का टाइम, 8 जुलाई से 2 सप्ताह पहले का टाइम, 24 जून से 7 जुलाई तक आपके बुध दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव प्रोफेशन का घर है। इस समय आपको मेहनत बहुत करना होगा। इस समय आपके ऊपर परफॉर्मेंस का बहुत स्ट्रेस और प्रेशर रहेगा, लेकिन इसी ड्यूरेशन में, इसी दौरान किया हुआ काम 24 जून से 7 जुलाई में जो मेहनत आप करेंगे, उसका फल आपको 8 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में मिलेगा। एक, जो लोग, क्योंकि आप बुध लग्न वाले हैं, बुध लग्न वाले अक्सरा मैं देखता हूं कि इनके 2 काम होते हैं, डुअल साइन है, हाउस ऑफ प्रोफेशन कर्म स्थान पर डुअल साइन है, जिसके वजह से अगर इनकी कंपनी भी होगी तो 2 कंपनी होगी, तो ये इनके 2 काम होते हैं। और ये लोग ज़्यादातर ऐसे प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसे काम में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ट्रेडिंग हो, कमीशन हो, या पेरोल मैनेजमेंट हो, जिससे आप कंपनी से कमीशन ले सकते हैं, या हायरिंग का काम हो, जिस चीज़ से भी, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट भी, टेलीकम्युनिकेशन, इस तरह के लाइन, जो एवरीथिंग, जो सब कुछ मूव करता है, स्पीच भी जो हम बोल रहे हैं वो भी, इन लाइन से में आप इन्वॉल्व रहते हैं। कन्या लग्न वाले ज़्यादातर सीक्रेटिव होते हैं, यानी ये कम बोलते, जब आप बात कर रहे होते हैं तो ये बहुत गौर से सुनते हैं। इनके दिमाग में हमेशा कैलकुलेशन चलता है। ये बजट में बहुत स्ट्रांग होते हैं, ये बजटिंग करते हैं। अपने आप को एक बजटिंग पर्सन मैंने लिखा है। और चूंकि ये ग्रहों में प्रिंस माना गया है, बुध प्रिंस हैं, जिस वजह से इनका बिहेवियर भी एक स्टाइलिश तरीके से, एक रॉयल और स्टाइलिश तरीके से इनका बिहेवियर होता है। और अपने प्रिंस होने के नाते अपने उम्र से 5-10 साल ये हमेशा छोटे लगेंगे। ये लोग बहुत कम दाढ़ी मूछ ये लोग नहीं रखते, यानी मुस्टैच एंड बियर्ड
ये लोग नहीं रखते हैं, प्रिंस के तरह ये लोग लाइफ जीना पसंद करते हैं, और बियर्ड नहीं रखते, मुस्टैच नहीं रखते, और कमीशन के काम में ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं। इनका प्रोफेशन, कर्म क्षेत्र जो होता है वो कमीशन ओरिएंटेड होता है। तो अगर किसी भी प्रकार का अगर आपको गवर्नमेंट से कोई काम है, तो उसके लिए मैं सचेत करूंगा, जैसे मैंने बताया 25 जुलाई से पहले आप अपना इंपॉर्टेंट काम खत्म कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के काम में आपको 17 अगस्त से, अब मैं गवर्नमेंट की काम बता रहा हूँ, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम है सरकार से, कोई भी टैक्सेशन का काम है, फॉर एग्जांपल आप कंपनी रन कर रहे हैं, कोई टैक्स का काम है, तो 17 अगस्त से 17 सितंबर, क्योंकि 25 जुलाई को तो आपके लग्नेश दुर्भाग्य स्थान पे, खर्चे के स्थान पे, 12वां स्थान हॉस्पिटल का भी होता है, तो 25 जुलाई से 1 अक्टूबर में आपका हॉस्पिटल का भी विजिट हो सकता है, अपने लिए नहीं तो किसी रिश्तेदारी में किसी को मिलने, भगवान ना करे, लेकिन हॉस्पिटल में आपका विजिट बुध आपके करवा सकते हैं, लग्नेश हैं, क्योंकि 12वें स्थान में जा रहे हैं, और सूर्य, क्योंकि बुध और सूर्य आपके रहेंगे, सूर्य रहेंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर। तो जब सूर्य 12वें स्थान पे रहेंगे, जब सूर्य यहाँ रहेंगे 17 अगस्त से 17 सितंबर, तो ये ऑपोजिशन में है, शनि की दृष्टि सूर्य पे और सूर्य की दृष्टि शनि पे, 6-12 का संबंध बना रहेगा। तो ये ऑपोजिट है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, पिता पुत्र हैं, तो लेकिन इनकी बनती नहीं है बिल्कुल भी, है ना। इसके पीछे एक कहानी है, हम उसमें नहीं जाएंगे इस वक्त। तो जिस वजह से आपको कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन गवर्नमेंट के साथ आ सकते हैं 17 अगस्त से 17 सितंबर। सो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट काम है तो डेफिनेटली उसको 17 अगस्त से 2-4 दिन पहले हो सके तो उसको कर लीजिए, तो बेटर रहेगा। और उस ड्यूरेशन में अगर कोई काम सरकार से रिलेटेड आता है तो उसको आप 17 सितंबर तक तो निश्चित तौर पे, बल्कि 1 अक्टूबर तक आप उसको टालिए, क्योंकि 1 अक्टूबर तक आपका लग्नेश 12वें स्थान पे रहेगा। तो ये आपका मंथ का है। जहाँ तक इनकम की बात है, ये आपकी जो धन स्थान है, धन आने का जो स्थान है, इनकमिंग कैश फ्लो, वहाँ पे केतु का गोचर हो रहा है, जो कि अब समाप्त होने वाला है अक्टूबर 30 को। जिन लोगों के खास करके, तो केतु के गोचर के वजह से आपके कैश फ्लो पिछले 18 महीने से काफ़ी स्लो चल रही है, यानी धन के आने में शॉर्टेज है, कमी है। जिन लोगों के कोई भी ग्रह हो, अगर किसी का शनि है, गुरु है, या 2-3 ग्रह हैं, उनको, जो ये मैंने वाक्य बोला कि उनको कैश फ्लो की कमी हो रही होगी, वो ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करेंगे। और केतु आ जाएंगे अक्टूबर 31 से अगले 18 महीने के लिए, अगले 18 महीने के लिए, यानी 2025 के करीब मार्च तक, ऐसा मान लीजिए, आपके लग्न में। ये मैं बाद की बात बता रहा हूँ, लग्न में केतु का आना भी बहुत शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो में हम इसको नहीं अभी कैप्चर करेंगे। अभी हम सिर्फ ये देखते हैं कि केतु आपके धन भाव से गुजर रहे हैं, जिसके कारण आपका कैश फ्लो की शॉर्टेज चल रही है। और बृहस्पति, जो कि फंड यानी फाइनेंस, हम जब देखते हैं पैसा की स्थिति के लिए हम बृहस्पति को हमेशा ज़रूर देखते हैं। तो इस साल यानी 2023 अप्रैल से 2024 30 अप्रैल तक, अप्रैल पूरा ही 2024 तक, इस एक साल के लिए आपकी बृहस्पति 8वें स्थान पर आए हैं। 8वां स्थान पाताल लोक बोला गया है, यानी इस स्थान पे आपको वैसे तो विरासत का तो आपको फल मिलेगा, मिल सकता है। इस पूरे एक साल में विरासत से रिलेटेड कोई भी काम है, अचानक से धन लाभ विरासत से, क्योंकि 9वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि, 9th एस्पेक्ट 4th हाउस पे पड़ रही है, इसलिए
वारसे का जिसको बोलते हैं धन आपको प्राप्त हो सकता है, और वो भी जब राहु निकल जाएंगे इसमें तो और ज़्यादा चांस हो जाएगा। राहु आपके 30 अक्टूबर को इस घर से निकल के आपके 7वें घर में आ जाएंगे, राहु यहाँ आ जाएंगे यहाँ से निकल के। लेकिन विरासत के अलावा जो जनरल फाइनेंस की बात है उसकी शॉर्टेज आपको बनी रहेगी अप्रैल 2024 तक। इस बात का आप ध्यान रखें। तो कोई न्यू इन्वेस्टमेंट, किसी तरह का रिस्क आप ना लें। अपने कंपनी रन करते हैं, चाहे जॉब में भी हैं, तो आपको इस टाइम पे केयरफुल रहना चाहिए। पैसे से रिलेटेड देखिए, मैंने बताया आपके लिए जो ब्राइट टाइम है, जो अच्छा टाइम है जुलाई का, वो है 8 जुलाई से 24 जुलाई। खास करके इस टाइम पे आपको जो भी अपने इम्पोर्टेंट काम करने हैं इसको आप कर लें। और गवर्नमेंट का सरकारी काम कोई भी, या मैनेजमेंट से अगर आपको कोई काम है, चाहे कोई भी मैनेजमेंट हो या बोर्ड हो, जैसे जल बोर्ड है, विद्युत बोर्ड है यानी बिजली बोर्ड है, कोई भी बोर्ड हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनसे आप दूर रहें 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। अब मैं 2 डेट्स दे रहा हूं आपको जो आपके लिए अच्छा नहीं है, केयरफुल रहने का डेट्स है 6 जुलाई से 8 जुलाई। 6, 7 और 8। 6 को दोपहर के बाद से है, यानी 4 बजे शाम से है एग्जैक्ट अगर बोलूं तो, और 8 जुलाई के शाम 4 बजे तक है। चंद्रमा आपके छठे घर में रहेंगे 6 तारीख को, 6 जुलाई को। तो जो मैंने शनि और सूर्य का अपोजिशन बताया, एक वो है, प्लस इस वक्त पे आपके मंगल अपोजिशन में बैठे हैं। सैटर्न मार्स का अपोजिशन, मंगल पूरे जुलाई में आपके यहाँ पर है। तो शनि मंगल का अपोजिशन बना हुआ है इस समय। फिजिकल चोट, डैमेज लगने के पूरे चांसेस हैं 1 जुलाई से 18 अगस्त तक। तो फिजिकल इंजरी से आप 100% केयरफुल रहिए, बच के रहिएगा। इनफैक्ट 7 जुलाई से 7 अगस्त ऑटोमोबाइल से भी, यानी अपने गाड़ी से अगर ड्राइव करते हैं या टू व्हीलर चलाते हैं, तो 7 जुलाई से 7 अगस्त तक टू व्हीलर से रिलेटेड या फोर व्हीलर कोई भी गाड़ी से आप नहीं भी चलाते हैं तो किसी रैश ड्राइविंग वाले के पीछे ना बैठें 7 जुलाई से 7 अगस्त तक, क्योंकि शुक्र आपके 12वें स्थान पर है। तो 6 जुलाई से 8 जुलाई आपको खास करके केयरफुल रहना है, क्योंकि चंद्रमा उस दिन आपके छठे स्थान पर रहेंगे। और 20 जुलाई से 22 जुलाई चंद्रमा आपके 12वें स्थान पे रहेंगे। तो 6-12 का ऑपोजिशन जो शनि मंगल का है, या बाद में जो आगे चल करके शनि सूर्य का होगा, इसमें आपको केयरफुल रहना है इन 2 डेट्स। जो अच्छा डेट है आपके लिए वो है 18-19, 18 तारीख, 19 तारीख और 20 जुलाई 4 बजे शाम तक। ये आपका ये गुड डे है, कोई काम इंपॉर्टेंट करना हो तो इस दिन आप कीजिए। कुछ रेमेडीज मैं बताऊं आपको। रेमेडीज में देखिए, मैंने एक तो हनुमान चालीसा लिखा है, क्योंकि पूरे जुलाई मंगल आपके 12वें स्थान पर है, व्यय स्थान पर है, खर्च के स्थान पर है। वैसे भी आपके 8वें घर के स्वामी हैं, इसलिए हनुमान चालीसा या मंगलवार के दिन हनुमान जी का दर्शन करना मंदिर जाके, उनके मंदिर जाके। विष्णु सहस्रनाम, गुरु चंडाल योग वैसे डिग्री वाइज खत्म हो गया है, बट जब तक, मेरा ऐसा मानना है कि जब तक पूरी तरह से राहु निकल नहीं जाते इस घर से, तब तक आप अगर कृष्ण या विष्णु की पूजा करें, कृष्ण की पूजा करें, तो आपको लाभ होगा। शनि मंत्र मैंने बोला है, क्योंकि इस पूरे महीना में खास करके आप देखेंगे तो शनि मंगल, वैसे मंगल की आप पूजा करेंगे तो वो भी सफिशिएंट होगा। आप अगर पोखराज पहने हैं तो पोखराज आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपके केंद्र के लॉर्ड हैं। देखिए, केंद्र के स्वामी आपको बहुत लोगों ने, हो सकता है अगर आपने किसी से नग पूछा हो तो या तो आपको पन्ना बोले होंगे, एमरल्ड, और या फिर आपको पोखराज बोले होंगे। तो इस पोखराज की जहाँ तक बात है, 2023 अप्रैल से 2024 अप्रैल तक पोखराज आपको नहीं पहनना है, क्योंकि पहनेंगे तो आप बृहस्पति जो कि 8वें घर में है इसके पावर को बढ़ा रहे हैं। तो ये बृहस्पति के लिए ठीक टाइम नहीं है जिस समय आपको पोखराज नहीं पहनना चाहिए। सूर्य आपके
सूर्य 17 अगस्त से 17 सितंबर, जो गवर्नमेंट वाली प्रॉब्लम मैंने बताई, 17 अगस्त से 17 सितंबर, क्योंकि शनि के ऑपोजिशन में रहेंगे सूर्य, तो यहाँ निश्चित तौर पे कोई ना कोई बड़ी समस्या आपके लाइफ में लाके खड़ी खड़ी कर देंगे। उससे बचने के लिए पहले से आप सूर्य मंत्र का जाप करें। तो ये था आपका पूरा महीने का फोरकास्ट। इसी के साथ अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।